लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ट्रेनिंग के बाद की तरफ बढ़ने वाला एक मुल्क 3000 बांग्लादेशी कारण है बांग्लादेश में बढ़ता हुआ मजहबी उन्माद, फिरका परस्ती और हिंसा का फैलाव। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान और दूसरे छोर पर बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवाद के केंद्र बन चुके हैं। लिहाजा आज भारत के सिर पर आतंकवाद के बादल मंडरा रहे हैं। 24 सितंबर सन 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर जिहादियों ने आक्रमण कर दिया। करने आए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और ग्रेनेड्स फेंके गए। 39 लोगों की मौत हो गई। जिस जिहादी मानसिकता को पाकिस्तान और बांग्लादेश में पनपने का मौका मिल रहा है, उससे सारा विश्व प्रभावित है। इंटरनेशनल टेररिज्म पर एक नजर। 12 अक्टूबर सन 2002, बाली द्वीप समूह, इंडोनेशिया। इस्लामी आतंकवाद। छुट्टी मना रहे 202 सैलानी जान से मार डाले गए। Bangladesh has also become a haven or a base or a fallback area for groups around the world, particularly for Jemaah Islamiyah, the Indonesian group, the Bali bombers, and there's good evidence to suggest that some of the people who have been carrying out attacks in Morocco have also been using Bangladesh as a sort of fallback base. सितंबर 3 सन 2004, बेस्लिन, रशिया। चेचनिया के इस्लामी दहशतगर्दों ने एक स्कूल 326 मासूम लोगों पर शूटिंग प्रैक्टिस करके उन्हें बेरहमी से मार डाला। इसमें कम से कम 160 बच्चे शामिल थे। दुनिया में जगह जगह सुसाइड बॉम्बर्स के लिए मासूम लोगों की हत्या करते चले जाना एक खेल बन चुका है। وابتغاء مرضات الله عز وجل وانتقاما من أعداء البشرية اليهود। बांग्लादेश से पाकिस्तान, अफगानिस्तान से चेचनिया, पैलेस्टाइन से सोमालिया और न्यूयॉर्क से लंदन तक नफरत और फिरका परस्ती के नतीजे दिखाई दे रहे हैं। मासूम हाथ खिलौने नहीं, पत्थर उठा रहे हैं। बंदूक चलाना और बम फेंकना इनके बचपन का हिस्सा बन चुका है। पैलेस्टाइन में कार्टून फिल्म सब मनोरंजन के लिए नहीं, जिहाद सिखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। मासूम बच्चों को मानव बम बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आतंकवाद सबकी समस्या बन चुका है। कहीं दूर किसी और पर हमला होगा, ऐसा सोचकर हम अपने सिर पर खतरे को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खतरा हमारे सिर पर कभी भी आ सकता है। 11 सितंबर के दिन 2749 जानें चली गईं। व्यापार को $500 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। बीमा कंपनियों को $55 बिलियन यानी 2,75,000 करोड़ रुपयों का भुगतान करना पड़ा। एक ही झटके में केवल न्यूयॉर्क में ही 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए। जनवरी 15 सन 2005, द पायनियर। दिसंबर 27 और 28 को ढाका मोहम्मदपुर में एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक का स्थान जमात-उल-मदरसा। इस बैठक में बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी ने एक खतरनाक ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट की पेशकश की। इस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत 3000 जिहादियों की असम के निचले भागों में घुसपैठ कराई जाएगी। आईएसआई के निर्देशन में बांग्लादेश में ऐसे कम से कम 19 ट्रेनिंग कैंप में इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केवल 19 आदमी थे जिन्होंने की वो WTC वाला कांड किया। केवल 5 आदमी थे जिन्होंने की 13 दिसंबर सन 2001 को भारत की संसद पर आक्रमण किया। तो 5 आदमी अगर इतनी बड़ी तबाही कर सकते हैं, तो 3000 जो सुसाइड स्क्वाड के जो जिहादी हैं वो कितनी ज्यादा तबाही कर सकते हैं। आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो उत्तर इतना विभत्स होगा कि इसका सोल्यूशन बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। कारगिल युद्ध के बाद आंतरिक सुरक्षा पर बनाई गई टास्क फोर्स की रिपोर्ट ने दिल दहला देने वाले आंकड़े पेश किए। 220 जिले यानी देश का करीब 45% क्षेत्रफल आतंकवाद की गिरफ्त में आ चुका है। पिछले 20 सालों में आतंकवाद ने भारत में का एक ही मकसद है, उत्तर पूर्वी भारत को काटकर इस्लामिस्तान नामक एक नया मुल्क बनाने की कोशिश करना।
इस षड्यंत्र का नाम है ऑपरेशन पिन कोड। सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हम नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर पर खड़े हैं। ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का फुलबारी बॉर्डर आउटपोस्ट है। मेरे पीछे है बांग्लादेश। यहां से नेपाल केवल 24 किलोमीटर दूर है, चाइना 95 किलोमीटर और भूटान 65 किलोमीटर है। ये स्ट्रेटेजिक लैंड लिंक है, चिकन नेक, जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है। सातों राज्यों की स्थिति यह है कि वहां से शेष भारत का जो रिश्ता है वो छोटी सी एक चिकन नेक जैसी एक पट्टी से है। जिस दिन वो पट्टी उखाड़ दी जाएगी, हवाई पट्टियां एक दो हैं, तो विस्फोट के द्वारा उड़ा दिया जाएगा, तो सारा हिंदू समाज, चाहे वो गैर हिंदी भाषी हो, चाहे वो असम भाषी हो, बंगला भाषी हो, चाहे हिंदी भाषी हो, वो किसी भी हिंदू का वहां से निकलना असंभव हो जाएगा। आईएसआई और बांग्लादेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पिन कोड की और कारगिल वाले ऑपरेशन बद्र में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। 1999 में पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन बद्र के तहत कारगिल में घुसपैठ की थी। उनका मकसद था बाकी भारत से कारगिल का जमीनी संपर्क तोड़ देना। द्रास और कारगिल के बीच नेशनल हाईवे था। इसी तरह ऑपरेशन पिन कोड के अंतर्गत चिकन स्नैक को काटकर संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत को बाकी देश से काट देने की कोशिश करना उनकी मंशा है। बीएसएफ का मानना है कि पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के 20,000 मुस्लिम नौजवानों को ऑपरेशन पिन कोड के अंतर्गत प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। हम लोगों को रियलाइज करना चाहिए कि बांग्लादेश आईएसआई का अड्डा बन गया है। आईएसआई बहुत ही एक्टिव है बांग्लादेश में और बांग्लादेशियों को यूज कर रही है हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ। और आईएसआई के लिए बहुत ही आसान तरीका है इन्फिल्ट्रेटर्स बांग्लादेश के बॉर्डर से हिंदुस्तान भेज के हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करना। US State Department says in its annual terrorist report that Jemaah Islamiyah is there. Now Jemaah Islamiyah is the Indonesian branch of Al-Qaeda. We ourselves have documented a group of Taliban and Al-Qaeda that sailed around India and landed up in Bangladesh. पाकिस्तान में एक थ्योरी है 1000 कट्स। यहां से मारिए, वहां से मारिए। इंडिया आस्ते आस्ते दे विल ब्लीड। और बांग्लादेश आज ये स्ट्रेटेजी के ये सबसे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। बांग्लादेश के मुगलिस्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नक्शा जारी किया है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक कॉरिडोर यानी एक गलियारे की पेशकश की है। इसका नाम होगा मुगलिस्तान। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज वो कॉरिडोर बन रहा है और वो कॉरिडोर बांग्लादेश से वाया असम, वाया वेस्ट, वाया बिहार, यहाँ के कई जिलों में ऑलरेडी ये कॉरिडोर की छाप आ चुकी है और वही कॉरिडोर वहां से लेके वो कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक बन रहा है। सेंटर फॉर